कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, ये जो भी लोग हैं ना, ये अंदर से बहुत परेशान हैं। आपने इन्हें बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। इनका चैन और सुकून दोनों छिन चुका है। ये लोग आपसे बहुत गुस्से में हैं। इनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा करें। इन्हें आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपकी क्लैरिटी कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अब जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है, जब आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आने लगा है, जब आप अच्छा कर रहे हैं, तो वही देखकर यह लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। सीरियसली, इनके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वह अब परेशान है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। यह लोग शॉक में हैं। आपका ध्यान अब आलतू फालतू की चीजों से पूरी तरह हट चुका है। आप अब बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं और सबसे खास बात, आप अपने परिवार की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए अब वही लोग मायने रखते हैं जो वाकई में आपकी परवाह करते हैं। आप अब अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उन फालतू लोगों, नेगेटिव लोगों, लो वाइब्रेशन लोगों से पूरी तरह दूरी बना ली है। आप अब उन लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते जो आपके साथ मिलने जुलने से आपको लो फील करवाते हैं, जिनकी वाइब्स आपकी एनर्जी को डाउन कर देती थी। आप अब उनसे पूरी तरह कट चुके हैं। अभी आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप अब अपनी लाइफ में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं ना, वो अब लिटरली कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहे हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपको देख ही नहीं सकते थे, वह आज आपको देखकर पागल हो रहे हैं। उनका दिमाग खराब हो चुका है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब वह करें तो क्या करें। एक बात और, यह लोग आपको लेकर पहले बहुत गलत फहमी में थे। उन्हें लगता था कि आप बहुत मासूम हैं, भोले हैं, बेवकूफ हैं। उन्हें लगता था कि आपके पास समझ नहीं है, आप कभी उनकी चालें नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगता था कि आप कभी भी उनकी प्लानिंग को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपने सब कुछ पहचान लिया है। आप उनकी हर एक ट्रिक, हर एक चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक ट्रैप बिछाया था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी, और उन्हें पूरा भरोसा था कि आप उसमें फंस जाएंगे। उन्हें लगा था कि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि यह सारी प्लॉटिंग उन्हीं की थी। लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा झटका यही लगा है कि आप उस ट्रैप में नहीं फंसे, बल्कि उसे पार कर गए। आपने वह सब देख और समझ लिया है जो वह आपसे छुपा रहे थे। अब आप पूरी तरह जागरूक हैं, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। पहले तो आपको यह भी समझ नहीं आता था कि किसने कब क्या किया, और आप यहां तक आए कैसे। फंसे तो फंसे कैसे, यह सब कुछ बहुत धुंधला था। लेकिन अब यह चीज पूरी तरह से साफ हो चुकी है। आप उस जाल में नहीं फंसे। परमपिता परमेश्वर सच में बहुत महान है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और यहीं पर वही हुआ है। ईश्वर को जरूर धन्यवाद दीजिए। यहां पर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। खैर, प्रोटेक्शन जरूर से लिखें। अभी इसी वक्त परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिए। वो आपको इतनी जबरदस्त सुरक्षा में रखते हैं कि कोई भी प्लानिंग, चाहे वह कितनी भी शातिर क्यों ना हो, आपको छू तक नहीं सकती। एक तिनका भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में उन कमजोरियों से धीरे धीरे निताज हो रहे हैं जो कभी आपकी सबसे बड़ी परेशानी थी। आप उन कमजोरियों से दूर होते जा रहे हैं। आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। बहुत साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमजोरी को आपकी हार बनाना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन से पॉइंट को हिट करके आपको गिराया जा सकता है। उसने सब समझ लिया था। इसीलिए उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, चालाकियां। लेकिन आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे, और सबसे शातिर बात यह थी कि उसने खुद को हर चीज से अलग दिखाया। उसका नाम भी ना आए ऐसा धोखा, जैसे कुछ लोग भोले बनकर पीछे से वार करते हैं। एक्टिंग स्वीट, लेकिन अंदर से बहुत चालाक होते हैं। बिल्कुल वही वाइब्स आ रही हैं इस इंसान से। लेकिन आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया है, और यह इंसान बहुत ही चालाक लोमड़ी जैसा लगता है। उसे आपकी हर हिट पॉइंट, हर इनसिक्योरिटी के बारे में पता था। वह जानता था कि आपको कहां चोट की जा सकती है
इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है, कभी भी अपनी कमजोरी किसी से मत बताइए। यह ना कहिए कि यह मेरी वीकनेस है। चाहे कोई कितना भी क्लोज हो, दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई कजिन, कभी नहीं पता चलता किसके मुंह से कब क्या बात बाहर निकल जाए। जो बातें मन की गहराई में होती हैं, जो बहुत पर्सनल होती हैं, उन्हें सिर्फ अपने तक ही रखें। यहां तक कि क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी नहीं, क्योंकि सभी का दिल एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब जो हुआ है वह कमाल है। आपने उस कमजोरी को ताकत में बदल दिया और उस इंसान को पूरी तरह फेल कर दिया। वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको गिराना चाहता था, आपको हराना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आप वहीं हार मान लेंगे। लेकिन अब जो आपका नया वर्जन है, उस वर्जन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वर्जन आप आज हैं, उसके लिए यह पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसने तो हमेशा आपको एक मासूम, डरे हुए इंसान की तरह देखा था। लेकिन अब आप बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के सहारे अपनी जिंदगी को खुद संभाल रहे हैं। आप सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं, और यह जो नया रूप है आपका, यह नायाब है। जो आप पहले थे और जो आज हैं, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले आप शायद संकोची थे, लोगों से प्रभावित हो जाया करते थे और दूसरों की बातों को लेकर अपने ऊपर शक करने लगते थे। लेकिन अब आप पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आपके अंदर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक है। अब आपकी ऊर्जा में वह मजबूती है जो पहले नहीं थी, और यही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ओह माय गॉड, लिटरली गाइस, सीरियसली। तभी उसने सोचा ही नहीं था कि आप इतनी मासूमियत के साथ उसकी चालों में फंस जाओगे। उसे पूरा भरोसा था कि आप भोलेपन में उसकी हर बात मान लोगे, उसकी हर बात को सच मानकर खुद को दोषी मानने लगोगे। उसने यही चाहा था कि आप कमजोर रहें, दबे रहें, डरते रहें। लेकिन उसे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। अब उसकी सारी चालें, उसकी सारी योजनाएं उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। हर दांव बैकफायर कर रहा है। जो भी उसने आपके लिए बुरा सोचा था, अब वही उसे परेशान कर रहा है। जो जाल उसने आपके लिए बिछाया था, अब वह खुद उसी में उलझ चुका है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो कार्मिक लोग आपकी जिंदगी में शामिल थे, जो आपके जीवन में अंधकार, दुख और रुकावटें लेकर आए थे, वह अब एक एक करके खुद ही आपसे दूर हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। इस संकेत को हल्के में मत लेना। यह कार्मिक लोग अब आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं और यह दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। यह लोग अब अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। आप अब उन्हें बाय बाय कह सकते हैं। उनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। यह अध्याय है सच्चे प्रेम, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों का, ओवरफ्लोइंग लव। ऐसा प्रेम जो बिना शर्त के हो, जो आत्मा को छू ले, जो आपको भीतर तक धर दे, अब आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर का प्रेम अब आपके चारों ओर है। ट्रू लव, वो प्रेम जो केवल रिश्ते में नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा के बीच होता है, अब आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो समय जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था, वो समय जब हर दिशा से आपको प्रेम, समर्थन और ऊर्जा मिलेगी, अब शुरू हो चुका है। और ध्यान रखिए, जो लोग कभी आपको गिराना चाहते थे, जो आपकी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर जलते थे, जो ईविल आई कास्ट करते थे, स्पेल्स करते थे या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भेजते थे, अब वे सब खत्म हो चुके हैं। डिवाइन ने उन्हें पूरी तरह से हटा दिया है। उनकी ताकत अब आप पर असर नहीं डाल सकती। आपके चारों ओर अब एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे केवल दिव्य ऊर्जा ने बनाया है। आपने जब ब्रह्मांड को यह संकेत भेजा कि आप अब स्वतंत्र होना चाहते हैं नकारात्मक रिश्तों से, दुखों से, भावनात्मक रिश्तों से, दुखों से, भावनात्मक बंधनों से, तभी से यूनिवर्स ने आपकी रक्षा करनी शुरू कर दी। आपने जब यह तय किया कि अब आप हल्का महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी बल से सारी चीजें अपने आप बदलने लगीं। अब आपकी जिंदगी से वे सभी चीजें दूर कर दी गई हैं जो आपको नीचा दिखा रही थी, जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रही थी।
जो बार बार आपको परेशान कर रही थी।